अब घनश्याम जी से मेरा सवाल है। ठीक है घनश्याम जी, थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हर्षवर्धन जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह के झगड़े, इनफैक्ट इससे बहुत बड़े बड़े झगड़े आपके यहाँ हुआ करते थे, चाचा भतीजे के बीच किस तरह की लड़ाई होती थी सबने देखा, तो इसमें आप बहुत ज्यादा अर्थ क्यों निकाल रहे हैं? अखिलेश जी, हम एक राष्ट्रीय मंच पर हैं, आपका चैनल राष्ट्रीय मंच है। जो दर्शक देख रहे हैं वो उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएं कि नहीं, हम मजबूती से जनता के लिए काम करेंगे, इससे हमारी ताकत आएगी। यहां आकर के अगर वो कहेंगे कि हमारा संगठन जो 13,000 करोड़ चंदा जमा करता है 10 साल में, उसकी उपलब्धि है 13,000 करोड़ चंदा जमा करना, इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा लो धन डालो मॉडल में, उस संगठन है जिसमें सैकड़ों नेता दूसरे दलों को तोड़ के लाए गए हैं, वो संगठन मजबूत है। लेकिन ना उत्तर प्रदेश में आप जनता के लिए कोई काम कर पाते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने क्या टिप्पणी की है? उन्होंने कहा है कि कुर्सी की इस लड़ाई में उत्तर प्रदेश के आम परिवार का नुकसान हो रहा है, आम आदमी का नुकसान हो रहा है। गांवों में बाढ़ है, छात्रों के पास न रोजगार है, न उनके इम्तिहान हो रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। पूरी सरकार में एक भी व्यक्ति जवाबदेह नहीं है। अफसरों, नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अफसर सरकार चला रहे हैं, अफसरों को पता नहीं कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, दिल्ली रिपोर्ट करना है कि लखनऊ रिपोर्ट करना है। ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को डबल इंजन कहती थी, आज दोनों इंजन फेल दिखाई दे रहे हैं। ये एक भगदड़ पार्टी बन के रह गई है। यहां भगदड़ मची हुई है। कौन किस तरह भागेगा, भागो जनता दल के रूप में, कौन किस तरह भागेगा, कोई नहीं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था जवाब है कि आपकी पार्टी में भी तो इससे बड़े बड़े झगड़े हुए, किस तरह की लड़ाई मंच पर भी देखने को मिली थी चाचा भतीजे के बीच में, वो सब भूल गए आप। देखिए, ये कोई सास बहू का सीरियल नहीं है, बात झगड़े की नहीं है। बात है कि एक उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश में जिसका इकबाल रहता है, देश में उसका इकबाल रहता है। भारतीय जनता पार्टी का इकबाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है, उनके संगठन का इकबाल उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गया है, देश में उनका इकबाल समाप्त हो रहा है। के शर्मा जी जवाब देना चाह रहे हैं, आता हूं हर्षवर्धन जी उसके बाद। के शर्मा जी छोटे में लेकिन अपनी बात रखिएगा। मैं दो छोटा सा जवाब देता हूं। मानकर अभी इन्होंने कहा कि 13,000 करोड़ का चंदा लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा। अच्छी बात है, हमने चंदा लिया, चुनाव लड़ा। आपको तो किसी ने चंदा नहीं दिया, तो आप कहां से चुनाव लड़े? आप तो इसका मतलब ब्लैक मनी से चुनाव लड़े, आप तो काले धन से चुनाव लड़े। हमें तो चंदा दिया है लोगों ने, उससे हम चुनाव लड़े। तो आप ये स्वीकार लीजिए कि आपको ब्लैक मनी से लड़ना पड़ा और आपने उपयोग किया है लोगों से पैसा ब्लैक मनी रुपया देकर के। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, अरे रहने दीजिए, मत बताइए मुझे। दूसरी बात, अभी आपने जगह स्वयं मुलायम सिंह के सामने से माइक खींच लिया था, 1 रुपए के चंदे से चुनाव लड़े आम मंच पे, सार्वजनिक जीवन में। ऐसी लड़ाई तो कम से कम किसी पार्टी में नहीं हुई होगी। जो अपमान अखिलेश यादव ने जो मुलायम सिंह जी का किया था, उससे ज्यादा और कोई अपमान नहीं हो सकता। मैं इसलिए और वो भी कुर्सी के लिए। दूसरा, मैं आपको कह रहा हूं कि आप हमें मत सीख दीजिए। उत्तर प्रदेश अभी आपने क्या कर लिया है? आप लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं। अभी ना आप कहीं सरकार में हैं, केंद्र में हम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने जो प्रदर्शन किया है उत्तर प्रदेश में, के शर्मा जी, उसकी टीस तो सालती होगी आपको। भले वो सरकार में नहीं है, लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन है वो अभूतपूर्व प्रदर्शन ही कहा जाएगा। सुन लीजिए अखिलेश जी सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं, हम ऐसा नहीं है कि हम सब साफ हो चुके हैं। वहां पर हमसे 4-5 सीटें ये आगे हैं, बस इतना ही तो है। तो हम कवर कर लेंगे। हम इसके 14 के पहले हमारी, चलिए ठीक है, आप कवर कर लीजिएगा। 14 के बाद से अपनी स्थिति ठीक है, आप कवर कर लीजिएगा। लेकिन हर्षवर्धन जी, ये बात क्या आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप देखिए ना, उत्तराखंड में तीरथ सिंह रावत का जो बयान आ गया, उन्होंने कहा कि फैसले थोपे ना जाएं। इसके अलावा उन्होंने कह दिया आज कोई और है, कल कोई और वहां रहेगा। इस तरह के बयानात अगर आ रहे हैं सामने, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए, मुझे लगता है कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी में ये थोड़ा अप्रत्याशित इसलिए लगता है कि कम होता है। और पिछले 10 वर्षों में चूंकि एक स्ट्रांग लीडरशिप है और उसमें आपको दिखता है कि राज्यों में बहुत बड़ी जीत हासिल करते रहे, और उसमें जब उत्तर प्रदेश में ये हुआ तो लगता है कि ठीक है, अब उत्तराखंड में तो सभी सीटें जीत गए। लेकिन एक कहते हैं ना कि कई लोग उसमें जो हाशिए पर पड़े लोग होते हैं, उनको लगता है कि अच्छा ठीक है, लाइमलाइट में आना है। किसी को लगता है चलो ठीक है, माइक आ गया तो बोल देंगे। लेकिन ये सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो संघर्ष है, उसका क्या रास्ता निकाल पा रही भारतीय जनता पार्टी? अभी 10 विधानसभा सीटों को उपचुनाव है और बड़ा एकदम जिसको कहे ना कि अभी उससे बहुत कुछ तय होने वाला है। 5 सपा की है, 5 एनडीए की है। अब सवाल यह होगा कि क्या 5 से प्लस कौन कर पाएगा?
ये भी एक बहुत बड़ा मानक होने जा रहे हैं। और मैं ये नहीं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी नेता की आज भी इतनी स्थिति है कि वो पार्टी से विद्रोह करके कुछ करने की स्थिति होगा। कैडर वाली पार्टी, कार्यकर्ता वाली पार्टी में जब तक पार्टी तय करती है तब तक तो पीछे बहुत बड़ा हुजूम दिखता है, अचानक वो सब गायब हो जाते हैं और ये सभी नेता को पता भी है। शरद जी, कैडर वाली पार्टी में अगर इस तरह की बातें हो जा रही हैं तो उसका मतलब क्या निकाला जाए? इसमें बिटवीन द लाइंस क्या देखते हैं आप फिर? इसका मतलब यह निकाला जा सकता है कि जो कैडर बेस्ड पार्टी है उसका वो कैडर का जमाना खत्म हो गया है। हर समय के साथ हर चीज बदलती है और भारतीय जनता पार्टी कोई उससे बची हुई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी में उतनी ही इन फाइटिंग है जितनी और पार्टीज में है। अगर ये हो रहा है तो सरासर, और भाई पार्टी के स्पोक्समैन से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो कहेंगे हाँ हो रही है, इन फाइटिंग है, अंदरूनी झगड़ा है, युद्ध है। वो तो उनकी बेचारों की ड्यूटी है यही बोलना, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, उनकी तो नौकरी इसी के लिए चलती है। तो इसमें उससे कोई एतराज नहीं होना चाहिए अगर कोई स्पोक्समैन अपनी पार्टी को डिफेंस में ये चीजें बोल रहा है। लेकिन ये बड़ा स्पष्ट है, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी जंग चल रही है और ये जो झगड़ा है ये कंक्लूड होगा इसी में योगी आदित्यनाथ के फेट पे। ये योगी आदित्यनाथ के फ्यूचर इसी पे डिपेंड करे। अभी ये लोकसभा चुनाव है, जहां तक विधानसभा चुनाव की जिस तरह से बात हो रही है, जो उपचुनाव की बात हो रही है, वो पार्टी जिसके पास 273 सीटें हैं, 403 सीट के हाउस में 10 सीटें मैटर नहीं करती हैं, लेकिन यहां 10 सीटों को इसलिए इंपॉर्टेंस दी जा रही है जिसमें से 5 समाजवादी पार्टी के पास रही है पिछले बार में, तो उसलिए दी जा रही है क्योंकि फिर ये तय किया इसी में ये मामला, जो लॉबी है योगी के अगेंस्ट, उसका पूरा फोकस इस बात पे है कि इस बार भी योगी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ा जाए। तो इसलिए माना यह जा रहा है कि इस उपचुनाव के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा क्योंकि सारा झगड़ा इस बात का है। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।